गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस साधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, 23 जुलाई के करंट अफेयर्स में द हिंदू, पीआईबी, मनी कंट्रोल और ऑल इंडिया रेडियो, जितने भी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जहाँ से ऑथेंटिक न्यूज़ हमें मिलती है, उन सब की खबरों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान 23 जुलाई करंट अफेयर्स बाय एच एस सर। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है। दोस्तों, क्या है कि जैसे जो राशन की डिलीवरी की जाती है वो क्या घर घर नहीं हो पाती है, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। तो इसी को लेकर के एक नया इनोवेशन प्रारंभ किया है। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों? दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, घर घर राशन यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, तो सीएम आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के जो उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। वो कौन है दोस्तों? अनिल बैजल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है। ये क्या पहले कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वर्तमान में। लेकिन अभी जो इनकी तबीयत खराब हुई थी, तो यहाँ का एडिशनल चार्ज किसके पास आ गया था? उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं के पास चल रहा है। तो अभी ये कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि ऑपरेशन लोटस के तहत वहाँ पर चेंज हो गई थी गवर्नमेंट। वहाँ के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो बीजेपी में चले गए। इसी तरीके से अभी राजस्थान में भी उतार चढ़ाव चल रहा है। सचिन पायलट है जो अलग अपने विधायकों को लेकर के, और अभी कोई फाइनली फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, किस करवट ऊंट बैठता है राजस्थान में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल थे वर्तमान में भी। लेकिन अभी इनकी हाल ही में क्या हो गया है दोस्तों? निधन हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में मनोदर्पण ऐप मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च किया है। उनका नाम क्या है दोस्तों? एचआरडी मिनिस्टर ने मनोदर्पण ऐप लॉन्च किया है। इसमें हर प्रकार की जो विद्यार्थी होता है वो अपनी कोई भी समस्या यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये मनोदर्पण एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्या किया है दोस्तों? लॉन्च किया है। तो अभी हमारे मानव संसाधन मंत्री कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग 2019 कितने डॉलर की बिक्री कर पाया है दोस्तों? अभी देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत का जो बिक्री है 2019 में, वो कितना रिकॉर्ड मतलब बिक्री कर पाया है, कितना डॉलर की बिक्री कर पाया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये अभी कितना? 2.47 बिलियन डॉलर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.47 बिलियन डॉलर की बिक्री अभी की है। तो ये रिकॉर्ड स्तर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विजय मोहंती का निधन हो गया, वो क्या थे? तो दोस्तों हाल ही में विजय मोहंती का निधन हुआ। ये ऑडियो अभिनेता थे, यानी ऑडियो बनाते थे, ये बहुत शानदार ऑडियो बनाते थे। तो आपको ध्यान रखना, ऑडियो अभिनेता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, मिजोरम में। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान के यदि स्टूडेंट हो आप, तो राजस्थान में मेगा फूड पार्क ओनली कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर। RS प्री 2018 में पूछ लिया गया था। तो ये चीज़ें करंट से रिलेट करके पूछ ली जाती हैं दोस्तों। अब ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, जोरामथंगा यहाँ के क्या है? CM है। गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई है। और आइजोल कैपिटल है। अब देखिए दोस्तों, आज 6 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भरतपुर के कई बार MLA रहे राजा मानसिंह के हत्यारों को 35 वर्ष बाद अपराधी घोषित किया गया है। ये अपराधी क्या थे दोस्तों? पुलिस वाले थे दोस्तों। पूरी आपको डिटेल आपको ये समझनी है कि ये कई बार क्या MLA रह चुके थे। फिर वहाँ पर उस समय जब ये MLA थे, जब इनका मर्डर हुआ था, उस समय शिवचरण माथुर राजस्थान के कांग्रेस के क्या थे दोस्तों? मुख्यमंत्री थे। शिवचरण माथुर, ये आपको ध्यान रखना है, शिवचरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिवचरण माथुर क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो एक बार ये काफ़ी ईमानदार भी थे। तो एक बार इन्होंने क्या कर दिया, उनकी कोई रैली वगैरह हो रही थी, तो वहाँ स्टेज पर इन्होंने क्या जीप वगैरह से टक्कर दे दी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही इन्होंने सरेंडर कर दिया था राजा मानसिंह ने। और लेकिन फिर भी इनको क्या किया गया? पुलिस वालों ने गोली मार दी गई और इनका मर्डर कर दिया गया। CM के कहने पर ही हुआ होगा। तो इस वजह से 1985 का ये मैटर था। और 35 साल बाद अब 11 पुलिसकर्मियों को कल्प्रिट माना गया है, अपराधी माना गया है। ठीक है, तो ये मैटर था दोस्तों। एग्ज़ाम के लिहाज से भी नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए कि किस तरीके से आज के जो नेता होते हैं वो किसी को भी एनकाउंटर करवा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत एवं अमेरिका समझौता। भारत अमेरिका जो व्यापारिक समझौता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है, इसमें भी देखिए भारत को GSP में शामिल किया गया था। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर मैटर क्या है दोस्तों? भारत अमेरिका को निर्यात तो ज़्यादा करता है और आयात कम करता है। तो इसी को लेकर क्या है, इसी को लेकर जो अमेरिकी गवर्नमेंट है वो चिंता व्यक्त करती है। वो क्या करती है, वो ये कहना चाहती है कि भाई भारत का निर्यात और आयात क्या संतुलित रहे। ठीक है, तो इसको लेकर के भारत को अमेरिका ने GSP से भी बाहर निकाल दिया था। जनरल सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस, जिसे हम PTA भी कहते हैं, प्रीफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 1974 में एक्ट आया था GSP के तहत, वहाँ पर अमेरिका में ये बनाया गया था। और 1 जनवरी 1976 से GSP शुरू हुआ था। GSP में दोस्तों, GSP कह दो या PTA कह दो, प्रीफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें 129 देशों के 4800 प्रोडक्ट्स को क्या दे रखी थी? छूट दे रखी थी दोस्तों, जिसमें क्या टैरिफ नहीं लगाया जाता, शुल्क नहीं लगाया जाता। तो भारत के भी काफ़ी प्रोडक्ट इसमें शामिल थे, लेकिन अभी 2019 में भारत को GSP से बाहर कर दिया गया। तो इसको लेकर भारत सरकार ने भी अमेरिका से काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमारे प्रोडक्ट को GSP से बाहर नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा मैटर समझना है। तो अभी भारत और अमेरिका इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए भारत अमेरिका ये चाह रहा है कि आयात निर्यात संतुलित रहे। आपको PTA ध्यान रखना है, PTA या GSP एक ही बात है। PTA प्रीफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, GSP जनरल सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस। इसके तहत कितने प्रोडक्ट दोस्तों? इसके तहत 129 देश के 4800 प्रोडक्ट सम्मिलित किए जाते हैं। GSP एक्ट कब आया था दोस्तों? 1974 में। और ये कब से प्रभावी हो गया था? 1976 से। 1 जनवरी 1976 से ये क्या प्रभावी हो गया था। अन्य एग्रीमेंट भी देख लीजिए दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं। एक तो देखिए इकोनॉमिक्स की टर्म है, ये पूछ ली जाती हैं। एक PSA होता है, पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट।
ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट में, इसमें मतलब दोनों देश हैं जो टैरिफ वगैरह लगाते हैं और उससे क्या वो एक दूसरे के जो टैरिफ होता है उससे क्या कट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत ने 10 रुपये का टैरिफ लगाया किसी वस्तु पर, अमेरिका ने भी उतने का ही लगा दिया, तो फिर वो कोई टैरिफ नहीं है। ठीक है, एक होता है दोस्तों कस्टम मार्केट होता है, कॉमन मार्केट होता है दोस्तों, कॉमन मार्केट भी होता है, और एक इकोनॉमिक यूनियन होता है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के टर्म हैं, किसके लिए दोस्तों, व्यापार के लिए। अब हम बात करते हैं एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत कौन कौन से देशों के साथ भी एशिया में भी करता है, तो दोस्तों एक तो जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, मलेशिया, जापान, इनके साथ भी भारत क्या एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। और आसियान के साथ भी दोस्तों करता है, यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ढाका में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर है शायद जकार्ता है, आप देख लेना एक बार। और देखिए यहाँ पर साप्टा आया था दोस्तों, साप्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब का है साप्टा दोस्तों, पूछा जाता है 2010 का है साप्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपको खबर ध्यान रखनी है यहाँ पर, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है, 48 रही है। यानी जैसे जिसकी पहली रैंक रही है उसमें उसको विनिर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों उसमें कोई जोखिम नहीं रहता है, लेकिन भारत की रैंक 48 है, तो भारत मध्यम जोखिम वाले देशों में आता है। तो ये आप देख लीजिए। तो देखिए ये कुसमैन एंड वैकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट में भारत 48 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में है। यानी यहाँ तक का ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर कुसमैन एंड वैकफील्ड रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है, कुसमैन एंड वैकफील्ड। ये पूछा जाता है दोस्तों अच्छे एग्जाम में। तो किस रिपोर्ट मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कुसमैन एंड वैकफील्ड जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे उपयुक्त स्थान रहा है, और दोस्तों यहाँ पर 48 तो टोटल देश हैं, 48 में भारत है जो कौन से नंबर पर रहा है, 3rd नंबर पर रहा है। यानी बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुसमैन एंड वैकफील्ड। तो देखिए कुसमैन एंड वैकफील्ड एक वैश्विक वाणिज्यिक रियल एस्टेट फर्म है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, शिकागो में है। और शिकागो कहाँ पर है, अमेरिका में। तो आपको ये ध्यान रखना है वैश्विक जो जोखिम सूचकांक है उसमें भारत 48 कंट्रीज में 3rd स्थान पर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति रही है, यानी बिल्कुल जोखिम वाले देशों में नहीं है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर इसको जारी कौन करता है, कुसमैन एंड वैकफील्ड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो हेडक्वार्टर है शिकागो, अमेरिका में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट खबर है RAISE इनिशिएटिव यानी रेज पहल। तो दोस्तों देखिए हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं जो चार्जिंग के द्वारा चलते हैं, तो इसके लिए EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। ये प्लाजा क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हैं उनकी मोबिलिटी को बढ़ावा देंगे। यानी इससे क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चल पाएंगे, जगह जगह उनके जैसे कोई भी सिस्टम में खराबी हो गई
तो उनके रिपेयरमेंट के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और उसके साथ ही ये रेज पहल भी शुरू की गई है ऊर्जा मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर रेज का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफ़िशियंसी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो एयर क्वालिटी है उसको क्या रखना है, इंडोर रखना है, यानी जो पहले है गुणवत्ता को अच्छा रखना है इसका मतलब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर रहेंगे दोस्तों नेक्स्ट खबर की। हम बात देखिए दोस्तों, नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं। तो देखिए, रूमेटॉयड आर्थराइटिस। दोस्तों ये रूमेटॉयड आर्थराइटिस क्या है दोस्तों, ये है एक बीमारी है जिसमें शरीर पर क्या सूजन वगैरह आ जाता है। तो देखिए, इसके लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली में। तो मोहाली के वैज्ञानिकों ने चिटोसन के साथ नैनो कणों का निर्माण किया है और रूमेटॉयड आर्थराइटिस की गंभीरता को कम करने के लिए इन नैनो कणों की जिंक जो ग्लूकोनेट है उसके साथ प्रयोग किया है। तो दोस्तों इस बीमारी से बचाव के लिए जो हमारा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है मोहाली, उनके वैज्ञानिकों ने चिटोसन के साथ नैनो कणों का क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर निर्माण किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आर्थराइटिस है, जो शरीर की जोड़ों में सूजन व दर्द से संबंधित रोग है, आर्थराइटिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज 23 जुलाई का करंट अफेयर्स। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको रेगुलर हमने 2 मंथ का चैलेंज प्रारंभ किया है, जिसमें हम 1 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम दूसरा दिन कंप्लीट करेंगे। एक तो भारत का पॉलिटी कंप्लीट करेंगे 2 महीने के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें हम कल्चर को 1 महीने में कंप्लीट करेंगे और 1 महीने में हिस्ट्री को। देखते जाइए आप 1 महीने में किस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। तो पहले हमने कल्चर स्टार्ट किया है दोस्तों, कल हमने लोक देवताओं के जो वो हमने स्टार्ट किया है, लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, जिसमें मारवाड़ के पंचपीर स्टार्ट किए हैं दोस्तों, जिसमें हमने पहला रामदेव जी और गोगा जी 2 पढ़ा दिए हैं और आज हम पंचपीरों में बाकी 3 को पढ़ाएंगे। और पॉलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों हम किसको पढ़ा चुके हैं दोस्तों, पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमने प्रस्तावना और जो निर्वाचन किस प्रकार से संविधान सभा का हुआ था, कितनी सीटें किसके पास आई थी, संविधान सभा को भाई कुंजी नोट किसने कहा, तो अर्नेस्ट बेकर ने, आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने, और कुंडली, राजनीतिक कुंडली के मुंशी ने कहा था, और परिचय पत्र किसने कहा था दोस्तों, NA पालकीवाल ने। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्ट होते हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम बाकी जो प्रस्तावना है उससे संबंधित फैक्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, टोटल भाग पहले के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग पहले को कंप्लीट करें।